प्रश्न। मैं देख रहा हूं कि जब स्वामी आनंद तीर्थ अंग्रेजी में सूत्र पाठ करते हैं तब आप उसे बड़े गौर से सुनते हैं, और जब मां कृष्ण चेतना महागीता के सूत्र पढ़ती हैं तब आप आंखें बंद कर लेते। ऐसा फर्क क्यों? उसका राज क्या है? ऐसा तो नहीं है कि मां चेतना के अशुद्ध पाठ और उच्चारण के कारण उन्हें नहीं सुनते। कृपा पूर्वक इसके संबंध में हमें समझाएं। अंग्रेजी में ज्यादा जानता नहीं, सो गौर से सुनता हूं कि कहीं चूक ना जाए, और संस्कृत में बिल्कुल नहीं जानता है, सो आंख बंद करके सुनने का मजा ले सकता हूं, चूकने को कुछ है नहीं। चेतना के पाठ में कोई भूल चूक नहीं, क्योंकि मैं भूल चूक निकाल ही नहीं सकता, जानते ही नहीं हूं। फिर संस्कृत कुछ ऐसी भाषा है कि आंख बंद करके ही सुननी चाहिए। वो अंतर्मुखी भाषा है। अंग्रेजी बहिर्मुखी भाषा है, वो आंख खोल के ही सुननी चाहिए। अंग्रेजी पश्चिम से आती, पश्चिम है बहिर्मुखी। पश्चिम ने जो भी पाया है वो आंख खोल के पाया है। संस्कृत पूरब के गहन प्राणों से आती, पूरब ने जो भी पाया है आंख बंद करके पाया है। पश्चिम का उपाय है आंख खोल के देखो, पूरब का उपाय है अगर देखना है आंख बंद करके देखो। क्योंकि पश्चिम देखता है पर को, पूरब देखता है स्व को। दूसरों को देखना हो आंख खुली चाहिए, स्वयं को देखना हो खुली आंख बाधा है, स्वयं को देखना हो आंख बंद चाहिए। संस्कृत तो स्वयं को देखने वालों की भाषा है। फिर अंग्रेजी मौलिक रूप से अर्थ निर्भर है, संस्कृत मौलिक रूप से ध्वनि निर्भर है। अंग्रेजी में कोई संगीत नहीं, संस्कृत में संगीत ही संगीत है। पुरानी भाषाएं काव्य की भाषाएं, संस्कृत अरबी काव्य की भाषाएं। अगर कुरान को पढ़ना हो तो गा के ही पढ़ा जा सकता है। कुरान काव्य है, संस्कृत काव्य है। उसे सुनना हो तो आंख बंद करके मौन में संगीत की भांति सुनना चाहिए। अर्थ निर्भर नहीं है, ध्वनि निर्भर है। अंग्रेजी अर्थ निर्भर है, अंग्रेजी विज्ञान की भाषा है, संस्कृत धर्म की भाषा है। अंग्रेजी में चेष्टा है प्रत्येक शब्द का साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट अर्थ हो। अंग्रेजी बड़ी गणितिक है, संस्कृत में एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। बड़ी तरलता है, बड़ा बहाव है, बड़ी सुविधा है। अगर गीता अंग्रेजी में लिखी गई होती तो 1000 टीकाएं नहीं हो सकती थी। कैसे करते हैं? शब्दों के अर्थ तय हैं, सुनिश्चित हैं। गीता संस्कृत में है, 1000 क्या 1,00,000 टीकाएं हो सकती, क्योंकि शब्द तरल हैं, उनके अनेक अर्थ हैं। एक एक शब्द के 10-10, 12-12 अर्थ हैं, जो मर्जी हो। अंग्रेजी जैसी भाषाएं सुनने वाले पढ़ने वाले को बहुत मौका नहीं देती, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ती नहीं, जो है वो साफ बाहर है। संस्कृत अरबी जैसी भाषाएं पूरा नहीं कहती, बस शुरुआत मात्र है, फिर बाकी सब तुम पे छोड़ देती। बड़ी स्वतंत्रता है, फिर तुम सोचो, पूरा तुम करो।
प्रारंभ है संस्कृत में, पूरा तुम्हें करना होगा। सूत्रपात है, इसलिए तो इनको हम सूत्र कहते हैं। इन संस्कृत के वचनों को हम सूत्र कहते हैं। सिर्फ धागा, सब साफ नहीं, जरा सा इशारा है। फिर इशारे का साथ पकड़ के तुम चल पड़ना, फिर पूरा अर्थ तुम अपने भीतर खोजना। अर्थ बाहर से तैयार चबाया हुआ उपलब्ध नहीं है, तुम्हें पचाना होगा, तुम्हें अर्थ अपने भीतर जन्माना होगा।